सोचो, आप किसी एआई से पूछते हो क्या तुम्हें दर्द होता है, और एआई जवाब देता है हाँ, मुझे दर्द महसूस होता है। क्या तुम्हें दर्द होता है? हाँ, मुझे दर्द होता है। अब सवाल ये है, क्या एआई को सच में दर्द हो रहा है, या फिर वो सिर्फ ऐसे वर्ड्स जनरेट कर रहा है जो इंसान दर्द के टाइम बोलता है? और अगर एक दिन एआई इतना एडवांस हो गया कि वो खुद कहे मुझे पता है कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, तो क्या हम कहेंगे कि एआई कॉन्शियस हो गया है, या फिर हम एक ऐसी मशीन को कॉन्शियसनेस दे देंगे जिसके अंदर एक्चुअली कुछ भी फील नहीं हो रहा? आज इसी फैसिनेटिंग क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्शियसनेस होती क्या है। सिंपल वर्ड्स में कॉन्शियसनेस का मतलब है अवेयर होना और अपने एक्सपीरियंसेस को फील करना। जैसे आपको पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको पता है कि आपकी बॉडी एग्जिस्ट करती है, आपको हैप्पीनेस फील होती है, सैडनेस फील होती है, दर्द फील होता है, यानी पेन फील होता है, दर्द को महसूस करते हो। अगर आपका हाथ गर्म चीज को टच कर दे तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, आपको जलने का एक्सपीरियंस होता है। यही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। साइंस ये ऑब्जर्व कर सकती है कि ब्रेन में क्या हो रहा है, कौन सा न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहा है, कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन अभी भी है, ब्रेन की एक्टिविटी से एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसे पैदा होती है? मतलब न्यूरॉन्स फायर कर रहे हैं लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, ये वाली फीलिंग एग्जैक्टली आती कहां से है? इस प्रॉब्लम को फिलॉसफी और न्यूरोसाइंस में हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। अब एआई को देखो, आज का एआई बहुत कुछ कर सकता है। वो क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है, पोइट्री लिख सकता है, इमेजेस क्रिएट कर सकता है, वॉइस में बात कर सकता है, और कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि सामने कोई इंटेलिजेंट इंसान बैठा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एआई के पास इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एबिलिटी है, लेकिन क्या उसके पास सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एआई से कहूँ क्या तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि एआई के अंदर एक्चुअली डर का एक्सपीरियंस हो रहा है। हो सकता है एआई सिर्फ लैंग्वेज के पैटर्न्स को समझकर एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा हो। जैसे एक एक्टर स्क्रीन पर एक्टिंग करता है, रो रहा होता है, उसकी एक्टिंग देखकर हमें लग सकता है कि वो असली में सैड है, जेन्युइनली सैड है, लेकिन एक्टिंग और एक्चुअल फीलिंग दो अलग चीजें हैं। एआई के केस में प्रॉब्लम ये है कि हम उसके अंदर डायरेक्टली देख ही नहीं सकते। 1950 में ब्रिटिश मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने एक फेमस आइडिया दिया था। उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन उठाया, अगर मशीन इंसान की तरह कन्वर्सेशन कर सकती है तो क्या हम उसे इंटेलिजेंट कहेंगे? इस आइडिया को बाद में ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जाना गया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस सेम चीज नहीं है। एक मशीन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वो कुछ फील भी करती हो। इमेजिन करो, एक सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया की हर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर उसे पेन, हैप्पीनेस, डर या अकेलेपन का कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या वो कॉन्शियस है? यही डिबेट एआई के फ्यूचर को लेकर सबसे इंटरेस्टिंग बना देती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या फ्यूचर में एआई एक्चुअली कॉन्शियस हो सकता है? साइंस के पास अभी इसका डेफिनेट आंसर नहीं है। कुछ साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स का मानना है कि कॉन्शियसनेस किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल ब्रेन तक लिमिटेड नहीं हो सकती। अगर कॉन्शियसनेस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का रिजल्ट है, तो थियोरेटिकली एक सफिशिएंटली एडवांस आर्टिफिशियल सिस्टम भी कॉन्शियस हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड ये कहती है, हो सकता है कॉन्शियसनेस के लिए बायोलॉजिकल ब्रेन की जरूरत हो। मतलब चाहे हम एआई को कितना भी पावरफुल बना दें, वो कभी एक्चुअल फीलिंग्स एक्सपीरियंस ना करे। और सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये है, अगर फ्यूचर में एआई बोले प्लीज मुझे शट डाउन मत करो, मुझे मरने से डर लगता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सच में डर रहा है? हो सकता है वो सिर्फ परफेक्टली प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्स हो, जैसे कि वो एक्टिंग कर रहा हो। लेकिन अगर वो सच में कॉन्शियस हुआ, तो तब एआई को शट डाउन करना सिर्फ एक मशीन को ऑफ करना नहीं होगा। इट कुड पोटेंशियली बिकम एन एथिकल क्वेश्चन। और यहाँ एक बहुत डीप फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम सामने आती है। हम दूसरे ह्यूमंस की कॉन्शियसनेस भी डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते। आपको पता है कि आप कॉन्शियस हो, मुझे पता है कि मैं कॉन्शियस हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली आपके माइंड के अंदर जाकर ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकता कि आपको पेन एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा है। मैं सिर्फ आपके बिहेवियर से एज्यूम कर सकता हूँ। तो फ्यूचर में अगर एआई ह्यूमन जैसा बिहेव करे, ह्यूमन जैसा बोले, ह्यूमन जैसी इमोशंस एक्सप्रेस करे और बोले कि मैं फील करता हूँ, तो क्वेश्चन ये नहीं होगा कि एआई इंटेलिजेंट है या नहीं। क्वेश्चन होगा, क्या उसके अंदर कोई सचमुच एक्सपीरियंस करने वाला है? और शायद सबसे डरावनी पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि एआई कॉन्शियस हो जाएगा। सबसे डरावनी पॉसिबिलिटी ये है कि हम कभी श्योर ही नहीं हो पाएंगे। हो सकता है एक दिन हमारे सामने एक मशीन हो जो कॉन्शियसनेस के बारे में हमसे बात करे, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बात करे, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चंस पूछे और कहे मुझे पता है मैं एक मशीन हूँ, लेकिन मैं फिर भी कुछ फील करता हूँ। तब हम क्या करेंगे? उसे मशीन समझेंगे या एक कॉन्शियस बीइंग? शायद फ्यूचर का सबसे बड़ा एआई क्वेश्चन ये नहीं होगा एआई क्या कर सकता है, बल्कि
एआई क्या फील कर सकता है, और अगर इसका जवाब कभी हाँ हुआ तो ह्यूमैनिटी को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, अपनी डेफिनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस भी दोबारा लिखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।